नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली एमपी एग्ज़ाम में। तो इस चैनल में हम जो है आपको एमपी के रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगी वो हम करवाएंगे। तो आज जो है एमपी पुलिस 2021 के लिए मध्य प्रदेश जीके का ये वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाओ। तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको पता चले कि आपके नंबर कितने आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका आज कि कौन से वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य में बाघ के शिकार पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी, या बाघ के शिकार करने पर पूरी पाबंदी लगाई गई थी। आपको बताना है कि वो कौन से वर्ष में लगाई गई थी। ठीक है, 1965, 1970, 1985 या 1977। ठीक है ना दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य में बाघ के शिकार पर पूरी पाबंदी लगा दी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कब लगाई गई थी? सन 1970 में। ठीक है, 1970 में बाघ के शिकार पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है मध्य प्रदेश राज्य में। तो ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा 1970। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमपी राज्य का मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन हर साल नई दिल्ली में होता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये कहाँ होता है? नई दिल्ली में। यह उत्सव कौन से साल में प्रारंभ किया गया है? 1976, 1981, 1983 या 1980। तो दोस्तों एमपी राज्य का जो मध्य प्रदेश उत्सव है ना, जिसका आयोजन हर साल नई दिल्ली में होता है दोस्तों, और ये एक सप्ताह तक चलता है। इसका जो प्रारंभ है या इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, वो सन 1980 से की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर द 1980 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश के जंगलों में सबसे ज़्यादा इनमें से किसके पेड़ पाए जाते हैं? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश जंगलों में सबसे ज़्यादा पेड़ की संख्या किसकी है? शीशम के पेड़ों की, आम के, साल के या सागौन के? ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जंगलों में जो सबसे ज़्यादा पेड़ जब पाए जाते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों शाल के। ठीक है ना, शाल के पेड़ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के जंगलों में। तो ऑप्शन नंबर सा आपका आंसर हो जाएगा साल। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई की समाधि एमपी के किस शहर में? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों एमपी के। ठीक है ना, एमपी की जितने भी एग्जाम होती है उनमें ये क्वेश्चन अधिकतर देखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आज़ादी की भूमिका में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रानी लक्ष्मीबाई, उनकी समाधि किस शहर में स्थित है? तो बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों, ग्वालियर शहर में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एमपी का कौन सा शहर जिसे मध्य भारत का मुंबई कहा जाता है? आपको बताना दोस्तों कि इनमें से एमपी का वह कौन सा शहर है जिसे मध्य भारत का मुंबई कहा जाता है? ठीक है ना, भोपाल, देवास, जबलपुर या इंदौर? दोस्तों सभी को इसका लगभग आंसर पता है कि मध्य भारत का जो मुंबई है वो इंदौर शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर द या डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंदौर याद रखिएगा। एमपी में कौन से खनिज का उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र जो कि बालाघाट में आता है, जो कि बालाघाट जिले में आता है, होता है? आपको बताना है दोस्तों कि एमपी का कौन से खनिज का उत्पादन मलाजखंड में होता है। ठीक है ना, जो कि बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। बॉक्साइट, चूने का पत्थर, मैंगनीज या तांबा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों। मैंगनीज का जो उत्पादन है दोस्तों वो मलाजखंड में होता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपके बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक है, एमपी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध 52 गजा जो कि जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है, बताइए यह स्थान एमपी के किस जिले में स्थित है? आपको बताना दोस्तों कि प्रसिद्ध 52 गजा जो है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बड़वानी, इंदौर, उज्जैन या खैरागढ़? ठीक है, तो 52 गजा जो है दोस्तों ये स्थित है आपका एमपी के किस जिले में? बड़वानी जिले में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रख के जाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, बड़वानी। मध्य प्रदेश राज्य की जानी मानी हस्ती मकबूल फिदा हुसैन का इनमें से किससे संबंधित है? आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य की जानी मानी हस्ती जो है मकबूल फिदा, उनका संबंध किससे है या वे किससे संबंधित है? ठीक है, संगीत, बांसुरी वादन, चित्रकला या रंगमंच? ठीक है, तो दोस्तों ये इनका जो संबंध है वो चित्रकला से है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर स आपका आंसर हो जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन का जो संबंध है वो चित्रकला से है। भारतीयों और नाहर प्रदेश, भरोतियों और नाहर, ठीक है ना,
भरोतियों और नाहर मध्य प्रदेश राज्य की दो उपजातियां किस जनजाति की उपजातियां हैं? आपको बताना है बैगा की, गोंड की, भील की या कोरकू की। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भरोतिया और नाहर जो है वो मध्य प्रदेश राज्य की दो उपजातियां हैं। जिस जनजाति की है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बैगा की। ठीक है, बैगा जाति की, यह बैगा जो जनजाति है ना उसकी ये उपजातियां हैं। कौन कौन सी? भरोतिया और नाहर। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश के किस शहर से एमपी का साप्ताहिक अहिल्यावाणी प्रकाशन होता है? आपको बताना दोस्तों कि साप्ताहिक जो अहिल्यावाणी का जो प्रकाशन है वो किस शहर से होता है एमपी के? भोपाल, सागर, जबलपुर या इंदौर? तो दोस्तों ये होता है आपका इंदौर से। ठीक है ना, याद रखिएगा, अहिल्यावाणी जो साप्ताहिक प्रकाशन है इसका, अहिल्यावाणी का, वो कहाँ से होता है? इंदौर शहर से होता है। तो ऑप्शन नंबर द आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। एमपी राज्य की उत्तर की सीमा चंबल नदी से बनती है और दक्षिण की सीमा कौन सी नदी से बनती है? उस नदी का नाम बताना है आपको। ठीक है, कि जो उत्तर राज्य की जो उत्तरी सीमा है दोस्तों वो चंबल नदी से बनती है। तो आपको बताना है दोस्तों कि दक्षिणी सीमा कौन सी नदी से बनती है। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि दक्षिणी सीमा जो है वो इस नदी से बनती है, तो उत्तरी सीमा बताना है आपको। तो यहाँ आपको दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, उत्तर की सीमा चंबल नदी से और दक्षिण की जो सीमा है दोस्तों वो याद रखिएगा वो गोदावरी नदी से बनती है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य की जो दक्षिण की सीमा है वो गोदावरी नदी से बनती है और जो उत्तर की सीमा है वो चंबल नदी से बनती है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमपी राज्य के भोपाल जिले का एक गांव जिसे पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है, उस गांव का नाम क्या है? शाजापुर, कस्तूरबा ग्राम, महेश्वर या पिपरिया गांव? ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले का वह गांव दोस्तों जिसे पूर्णतः सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पर आधारित बनाया गया है, वो राज्य है दोस्तों कस्तूरबा ग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा कस्तूरबा ग्राम। ठीक है ना। मध्य प्रदेश राज्य में किस नगर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सिक्योरिटी पेपर मिल आपको बताना है किस शहर में स्थित है। लगभग सभी को इसका आंसर पता है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है आपका सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है, एमपी राज्य में एक ऐसा किला जो कि भारत का जिब्राल्टर के नाम से प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? इंदौर, मांडू, ग्वालियर या राघवगढ़? ठीक है दोस्तों, आपको बताना दोस्तों कि वो कौन सा किला है जो भारत का जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है ग्वालियर का किला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर स आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला, भारत का जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसके पैदावार में मध्य प्रदेश राज्य का देश में पहला स्थान नहीं है? ठीक है ना, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य का जो पहला स्थान देश में वो किस के उत्पादन में या किसके पैदावार में नहीं है? दलहन, चना, कपास या सोयाबीन? ये तो दोस्तों सभी को पता है कि सोयाबीन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, उसके साथ दलहन में भी और चने में भी। ठीक है, कपास में जो है दोस्तों वो देश में मध्य प्रदेश का पहला स्थान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा कपास। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, जलोढ़, कछारी या लाल पीली? दोस्तों मध्य प्रदेश का जो ज़्यादातर अधिकतम इलाका जो होता है या अधिकतम क्षेत्र जो है दोस्तों वहाँ पर लाल पीली मिट्टी की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर द आपका आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एमपी का फासिल राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है बताइए? मंडला, ग्वालियर, इंदौर या धार? ठीक है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन से जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। बिल्कुल रट के जाइएगा दोस्तों, मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान आपका, तो ऑप्शन नंबर अ आपका आंसर हो जाएगा फासिल राष्ट्रीय उद्यान आपका मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की इन नदियों में से बताइए कि कौन सी नदी साल भर पानी बहता है? वो कौन सी नदी दोस्तों जिसमें पूरे साल पानी बहता है? सोन, नर्मदा, केन या ये सभी? दोस्तों मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं जिनमें साल भर पानी भरा रहता है वो सोन नदी भी है, नर्मदा नदी और केन नदी। ये तीनों ही नदी मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां हैं जहां पर पूरे साल भर पानी बहता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला कौन से जिले से पृथक होकर नया जिला बनाया गया? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिलेक्शन के और भी करीब लेकर जाते हैं कि मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है वो कौन से जिले से पृथक करके बनाया गया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंदौर से
पृथक करके बनाया गया है जो बुरहानपुर जिला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। इनमें से किसके मकबूल फिदा हुसैन संबंधित है? किससे मकबूल फिदा हुसैन जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पहले भी आया है लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी सभी को पता है, चित्रकला से संबंधित है, ठीक है ना। ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि भोपाल जिला के अंदर जितने भी संभाग आते हैं उनमें से कौन सा जिला जो है, भोपाल संभाग के अंदर जितने भी जिले आते हैं उनमें से कौन सा जिला है दोस्तों इनमें से जो नहीं आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, भोपाल संभाग के अंतर्गत उपरोक्त जो आपको जिले दिए गए हैं ना, इनमें से विदिशा भी आता है, बैतूल भी आता है और सीहोर भी आता है। होशंगाबाद जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? मध्य भाग, पूर्वी दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग या पश्चिमी भाग? ठीक है, मध्य प्रदेश का किस भाग में खनिज संपदा अधिक पाई जाती है या अधिक है? तो दोस्तों वो है आपकी पूर्वी दक्षिणी भाग में, ठीक है। पूर्वी दक्षिणी भाग में जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में अधिक खनिज संपदा है वहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी दक्षिणी भाग। मध्य प्रदेश राज्य में मिट्टी के कटाव की दिक्कत कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है? ठीक है, सॉइल इरोजन की जो दिक्कत है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा किस जिले में स्थित सबसे ज़्यादा है? ठीक है ना, इंदौर, भोपाल, सीधी या मुरैना? ठीक है, तो दोस्तों मिट्टी के कटाव की जो दिक्कत है वो जिस जिले में सर्वाधिक मात्रा में है वो दोस्तों मुरैना में, ठीक है। मुरैना में सर्वाधिक इसकी दिक्कत है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में टेलीविज़न पर ज़्यादातर प्रोग्राम किस केंद्र से या प्रसारित या ब्रॉडकास्ट होते हैं? दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या मुंबई? ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों जो टेलीविज़न पर जो ज़्यादातर प्रोग्राम होते हैं ना वो प्रसारित होते हैं किस केंद्र से? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो किए जाते हैं दिल्ली से, ठीक है। मध्य प्रदेश के जितने भी टेलीविज़न पर जो प्रोग्राम होते हैं वो मुख्यतः दिल्ली से प्रसारित होते हैं या ब्रॉडकास्ट होते हैं। मालवा के पठार के अंतर्गत इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? भचौड़ का पठार, सागर का पठार, झालवाड़ का उच्च भूमि या सिंधवाड़ा का पठार? ठीक है, मालवा के पठार के अंतर्गत आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो वो है दोस्तों भचौड़ का पठार, ठीक है, जो कि मालवा के पठार के अंतर्गत नहीं आता है या इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी सागर का पठार, झालवाड़ उच्च भूमि और सिंधवाड़ा का पठार ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं या इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर साड़ियों की प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है? उज्जैन, ग्वालियर, चंदेरी या भोपाल? ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है, सभी को पता है दोस्तों साड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध नगर है वो है दोस्तों चंदेरी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन पावर जनरेशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विद्युत उत्पादन किस वर्ष शुरू किया गया था मध्य प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों रट के जाइएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर स आपका आंसर हो जाएगा 1905 में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर स। पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध स्थान उदयगिरी गुफा कहाँ पर है? विदिशा, होशंगाबाद, जबलपुर या धार? आपको बताना है कि पर्यटकों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों, घूमने के लिए जो प्रसिद्ध स्थान उदयगिरी की जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो वो है दोस्तों आपकी विदिशा में। कहाँ पर स्थित है उदयगिरी की गुफा? विदिशा में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ आपका आंसर हो जाएगा विदिशा। विश्व प्रसिद्ध महाकवि कालिदास जी का इनमें से कौन से नगर से संबंध था? आपको बताना दोस्तों कि कालिदास जी का जो संबंध है वो किस नगर से या किस शहर से है? ठीक है, उज्जैन, महेश्वर, इंदौर या ओंकारेश्वर? लगभग सभी को इसका आंसर पता है दोस्तों, उनका संबंध है उज्जैन से, ठीक है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एमपी राज्य का एकलौता जिला जिसे अफीम का उत्पादन होता है, जिसमें अफीम का उत्पादन होता है, वह कौन सा जिला है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों लगभग सभी को पता है। अफीम के उत्पादन के लिए मंदसौर मुख्यतः जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा मंदसौर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल की बहुत ही आकर्षक और विशाल झील को बनवाने वाला राजा या सम्राट का नाम बताना है आपको, ठीक है। कि भोपाल की जो विशाल झील है उसका निर्माण किस सम्राट या किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों होशंग शाह के द्वारा करवाया गया था,
ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। होशंग शाह के द्वारा भोपाल की जो बहुत ही आकर्षक बड़ी झील है उसका निर्माण करवाया था इन्होंने। मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक होता है? दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक होता है, केवल दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पश्चिम भाग में, या उत्तरी भाग में? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो शीतलहर का जो प्रकोप है, ठीक है ना, वो जिस क्षेत्र में सर्वाधिक रहता है सबसे, वो है दोस्तों उत्तरी भाग में। ठीक है, सबसे अधिक यहाँ पर इसका प्रकोप रहता है उत्तरी भाग में। इनमें से कौन सा जिला भोपाल संभाग में नहीं आता है, उस जिले का नाम बताइए। क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आ चुका है, ठीक है, सभी को पता है कि होशंगाबाद जो है वो भोपाल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। मध्य प्रदेश राज्य में किस नगर में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? भोपाल, खंडवा, रीवा या सागर? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में किस नगर में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा, भोपाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ आपका आंसर हो जाएगा भोपाल। किस वर्ष में मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा की शुरुआत हुई थी? आपको बताना है कि किस वर्ष में मध्य प्रदेश आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा की शुरुआत की गई थी दोस्तों। 1980, 1975, 1970 या 1985? तो ये की गई थी, याद रखिएगा, सन 1975 से। ठीक है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन की शुरुआत की गई थी 1975 से। पन्ना में कौन सी नदी के द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे मिलते हैं? आपको बताना है कि पन्ना में वह कौन सी नदी है जिसके द्वारा बनाए गए जो ढेर है वहाँ से डायमंड या हीरे मिलते हैं। भागिन नदी, पन्ना नदी, यमुना नदी या मोरहर नदी? ठीक है, तो दोस्तों वो नदी है आपकी ऑप्शन नंबर ए, भागिन नदी। ठीक है, जिसके द्वारा बनाए गए ढेरों से डायमंड प्राप्त होते हैं या हीरे प्राप्त होते हैं। इनमें से कहाँ पर तापीय विद्युत केंद्र नहीं है? सही उत्तर का चयन कीजिए। जहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन नहीं है दोस्तों, आपको बताना है वह कौन सा स्थान है। चांदनी, पेंच, अमरकंटक या सतपुड़ा? ठीक है, तो दोस्तों थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पर स्थित नहीं है वो है दोस्तों आपका पेंच। ठीक है, बाकी चांदनी, अमरकंटक और सतपुड़ा में आपके थर्मल पावर स्टेशन स्थित हैं। तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, परियोजना से संबंधित दोस्तों आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो तवा बांध परियोजना है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी होशंगाबाद में। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन है, इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन है, यह किस जिले में आता है? आपको बताना है कि जो इटारसी जंक्शन है ना वो बहुत ही प्रमुख रेलवे जंक्शन है मध्य प्रदेश का। तो ये किस जिले के अंतर्गत आता है या किस जिले में स्थित है ये? ठीक है, तो दोस्तों ये होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? कटनी, इटारसी, रतलाम या भूसावल? दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का जो सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है वो इटारसी रेलवे जंक्शन है, जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, एमपी राज्य में देश का प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर किस नगर में स्थित है? सभी को पता है दोस्तों, यह कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल उज्जैन में। महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ आपका आंसर हो जाएगा, महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन। एमपी राज्य में पूर्व के भोपाल राज्य को किस तारीख में मिलाया गया था? 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 28 जनवरी 1968 या 26 फरवरी 1950? ठीक है, तो एमपी राज्य में जो पूर्व का भोपाल था दोस्तों उसको मध्य प्रदेश राज्य में किस तारीख को मिलाया गया था? आपको पता होना चाहिए। ये मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। निम्नलिखित में से एमपी का कौन सा इलाका जलोढ़ मिट्टी का इलाका है? ठीक है, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का जो इलाका है दोस्तों या क्षेत्र है वह कौन सा है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का जो उत्तरी पश्चिमी भाग होता है दोस्तों यह जलोढ़ मिट्टी का इलाका है या क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है? उज्जैन, जबलपुर, देवास या इंदौर? ठीक है, कौन सा शहर है जो मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है? वो है दोस्तों आपका
जबलपुर। बाकी उज्जैन, देवास और इंदौर ये तीनों ही आपके मालवा के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या इसमें बसे हैं। जबलपुर जो है दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का जो कुल या पूर्ण क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना फीसदी है? 11.38, 9.37, 7.34 या 8%। ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका 9.37% है। ठीक है, देश के कुल क्षेत्रफल का। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा देश के 5 राज्यों को छूती है। इनमें से वो कौन सा राज्य है जिनकी सीमा मध्य प्रदेश राज्य को नहीं छूती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। ठीक है, तो आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सी सीमा, कौन सा राज्य है जिसकी सीमा, ठीक है, मध्य प्रदेश को नहीं छूती है। सभी को पता है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसकी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को नहीं छूती है। बाकी उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों की ही सीमा मध्य प्रदेश राज्य को छूती है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 2 और राज्य हैं, ठीक है, जिनकी सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को छूती है। इनमें से किसने मध्य प्रदेश राज्य के लिए सबसे पहले बिजली योजना स्कीम बनाई थी? विलियम गैब्रियल, थॉमस डेनियल, हेनरी हॉवर्ड या ये सभी? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के लिए जिसने सबसे पहले बिजली योजना बनाई थी दोस्तों, उनका नाम है हेनरी हॉवर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर स याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा हेनरी हॉवर्ड। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य का हमारे भारत देश में कौन सा नंबर आता है? ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, सभी को पता है कि दूसरा स्थान आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर, विदिशा, इंदौर या रतलाम? दोस्तों सभी को पता है कि पूर्णतः साक्षर जिला जो है वो मध्य प्रदेश का वो इंदौर जिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा आपका आंसर हो जाएगा इंदौर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में? पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य या विद्युत? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जो शासकीय कर्मचारी दोस्तों वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।